हेलो दोस्तों, मैं हूं उन्नति। वेलकम टू माय चैनल शेयर विद ऑल। जय माता दी। कहते हैं ना, कोई कितना भी चाह ले पर माँ का बुलावा आने पर ही माँ के दर्शन होते हैं। हम अपने पूरे परिवार के साथ बीते कई दिनों से वैष्णो देवी की यात्रा करने का सपना देखा करते थे। वह सपना माँ के आशीर्वाद और कृपा से आज पूरा होने जा रहा था। कटरा शहर भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित एक मनोरम्य स्थल है। भारत के किसी भी स्थान से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। सड़क मार्ग से सबसे नज़दीकी दूरी पर जम्मू शहर है। यहाँ पर हवाई अड्डा मौजूद है। यहाँ पर आप हवाई जहाज के माध्यम से पहुँच सकते हैं। यहाँ का मौसम लगभग पूरे साल ठंडा ही रहता है। रास्ते में बारिश से हरे भरे पहाड़, कलकल करती नदियाँ, सीना ताड़े खड़े वृक्ष, पहाड़ों की निरखता में हल्का सा शोर करने वाले झरने देखकर अंदर ही एक मुस्कान और उत्सुकता छा गई। मैं अपने परिवार के साथ मन में आस और लगन लेके माँ के दर्शन को निकल पड़ी हूँ। हमने अपने सफर की शुरुआत नागपुर से 29 जुलाई को की थी और आज 30 जुलाई को कटरा स्टेशन पहुँचे। जैसे ही हम कटरा में पहुँचे तो बारिश अचानक बंद हो चुकी थी। कटरा स्टेशन पर नहाने के बाद फ्रेश होकर हमने भोजन किया और निकल पड़े त्रिकुट पर्वत की ओर। त्रिकुट पर्वत में 5200 फीट ऊंचाई पर माँ वैष्णो देवी का भवन है। यहाँ पर माँ काली, सरस्वती और लक्ष्मी बड़ी शान से विराजमान है। माँ के भवन तक पहुँचने के लिए 2 मार्ग हैं। एक तो पुराना वाला परंपरागत मार्ग है जो बाण गंगा, चरण पादुका मंदिर, अधकुआरी, सांझी छत होते हुए माँ के भवन तक पहुँचता है, और दूसरा नया मार्ग ताराकोट वाला। यहाँ से ताराकोट, अधकुआरी, हिमकोटी होते हुए भवन तक पहुँचा जा सकता है। यह मार्ग थोड़ा सा लंबा है पर सरल और आसान है। हमने ताराकोट मार्ग से जाने का फैसला किया। 15 मिनट का सफर कार से करते हुए हम ताराकोट मार्ग के गेट पर आ पहुंचे। यहाँ के मौसम का मिजाज बहुत ही सुहाना और मन को शांति देने वाला था। यहाँ पर हमारे सामान की तलाशी की गई और यहाँ से हम अपनी पैदल यात्रा को शुरुआत करने वाले थे। मेरा मन माँ के दर्शन के लिए अति उत्साहित हो उठा था। वैसे तो इस मार्ग पर घोड़े खच्चर, पालकी की सुविधा प्राप्त नहीं। यह सुविधा केवल पुराने वाले मार्ग पर उपलब्ध होती है, जिसका किराया श्राइन बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाता है। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो उठा था। पर्वतीय स्थल की यात्रा कठिन होती है, इस बारे में मन में थोड़ा डर सा था। नीले आसमान में छाए घने बादल हमारे दिलों में माँ के दर्शन की अभिलाषा जगा रहे हैं। मानो माँ ने अपने साथ यह सारा स्वर्ग उतार दिया हो, ऐसा लग रहा था। माँ के जयकारों के साथ हम आगे बढ़ रहे थे। यह बारिश के कारण आसमान में घने बादल छाए हुए थे, इस कारण सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस रास्ते से जाते हुए प्रकृति के नज़ारे अपने आप से अनोखे और अद्भुत लग रहे थे। अभी बारिश हल्की सी शुरू हो गई है। ठंडी हवा मानो माँ का प्यार बरसा रही है। तभी अचानक लंगर के पास मेरे पिताजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैं मन में घबरा गई थी। आगे क्या होगा सोच रही थी। मेरे पिताजी मन में ठान थे, किसी भी हालत में यह यात्रा पूरी करनी है। माँ के दर्शन की मजबूत इच्छा शक्ति थी और इसी कारण हम माँ के सहारे हमारी आज की मंजिल अर्धकुआरी तक पहुँच रहे थे। अर्धकुआरी वह स्थान है जहाँ माँ ने 6 महीने तक तपस्या की थी। यह गुफा देखने हेतु आगे की यात्रा करने से पहले यह पर्ची कटवा ले, ताकि यात्रा से वापस आते वक्त आप गुफा के दर्शन कर सकते हैं। हमने अपने रात का विश्राम अर्धकुआरी शैलपुत्री भवन में किया था।
कटरा से भवन तक रास्ते में विश्राम गृह, शौचालय और खाने पीने की सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। कुछ स्थानों पर यह सुविधा निःशुल्क है। रात भर विश्राम के बाद पिताजी की तबीयत में थोड़ा सा सुधार आ गया था, किंतु आगे के सफर की चिंता मन में थी। मन में कुछ भी पक्का ठान लो तो मंजिल अपने आप पास आ जाती है। इसी बात को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। अर्धकुंवारी से भवन तक जाने के लिए 2 मार्ग है। एक हिमकुटी वाला मार्ग, यहाँ पर घोड़े खच्चर और पालकी वालों की भीड़ नहीं होती है, यहाँ पैदल चलना आसान होता है। दूसरा मार्ग सांझी छत वाला, यहाँ चढ़ाई खड़ी और कठिन होती है। भारी वर्षा के कारण हिमकुटी वाला मार्ग 7 दिनों के लिए बंद था, इसीलिए हमें सांझी छत वाले कठिन मार्ग से यात्रा करनी पड़ी थी। मौसम जितना विस्मयकारी था उतना ही भयावह भी था। यहाँ भीड़ में चलना बहुत मुश्किल हो गया था। हाथीमत्था की चढ़ाई पिताजी के कारण चढ़ने में दिक्कत आ गई थी। हम उदास होकर रास्ते के किनारे बैठे थे। तभी एक बुजुर्ग महिला पिताजी से बोली, बेटा तुम चल सकते हो, तुम्हें भवन में माँ के दर्शन जरूर होंगे। इतना कहकर वह अचानक से गायब हो गई। हमने पूरे रास्ते का वीडियो बनाया था, फिर भी वह कहीं नजर नहीं आती है। हम सोचते रहे जान ना पहचान, फिर भी वह हमारा हौसला बुलंद कर गई थी, मानो माँ स्वयं कलयुग में प्रकट हुई हो। और यहाँ से हमने मन ही मन ठान लिया, किसी भी हालत में हमें माँ के दर्शन करने हैं। हौसला अगर बुलंद हो तो प्रकृति एवं ऐश्वर्य शक्तियाँ हमारा साथ देती हैं। हम धीरे धीरे चलते हुए सांझी छत आ पहुँचे। यहाँ से भवन का अंतर 3 किलोमीटर था। दर्शन के लिए मन अति उत्साहित हो उठा। पैर अपने आप चलने लगे और हम भवन तक आ पहुँचे। यहाँ पूजा पाठ सामग्री हेतु दुकान और लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। हमने अपना सामान और मोबाइल लॉकर में रख दिया और निकल पड़े माँ के दर्शन के लिए दरबार की ओर। जय माता दी, जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। कम भीड़ के कारण हमें दर्शन शांति से हो गए। साल भर देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आने से यहाँ पर हर वक्त भीड़ दिखाई देती है। नवरात्र में यह अधिक बढ़ जाती है। माँ की कृपा और आशीर्वाद से यहाँ तक का सफर पूरा कर लिया था। आगे का सफर था भैरव बाबा के दर्शन। कहते हैं ना, जब तक भैरव बाबा के दर्शन पूरे ना हो तब तक यात्रा सफल नहीं होती। भवन से भैरव बाबा के मंदिर का अंतर 2 किलोमीटर था। यहाँ चढ़ाई करना हमारे जान पे आई थी। रोपवे मौसम के कारण बंद था, किंतु जैसे ही हमने अपनी चढ़ाई भैरव बाबा के लिए चलना शुरू कर दिया तभी चौकीदार ने बताया, रोपवे चालू हो गया है। आप कुछ भी मानो, लेकिन हमारे लिए ये माँ का चमत्कार ही था। रोपवे से भैरव घाटी तक जाते हुए हमने सृष्टि के अद्भुत नज़ारों का आनंद लिया। पाँच मिनट के अंदर में हम भैरव घाटी पहुँचे और भैरव बाबा के दर्शन लिए। मानो हमने यात्रा पूरी की थी और दिल की थकान भी मिट गई थी।
चोटी से कटरा शहर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। यहाँ पर प्रकृति की सुंदरता निहारने को मिलती है। प्रकृति कला का अद्भुत भंडार मानो यहाँ बिखरा पड़ा है। थोड़ी देर प्रकृति का आनंद लेकर हमने उतराई शुरू की। रोपवे से हम वापस भवन तक आए। सांझीछत आने पर बारिश रुक चुकी थी। यहाँ से हमने त्रिकुट पर्वत के नज़ारे अपने कैमरे में कैद किए। अब दर्शन होने के कारण आते वक्त थकान मिट सी गई थी और वापसी में उसी रास्ते से कब अर्धकुंवारी पहुंचे इसका पता ही नहीं चला। यहाँ शाम को हमने अर्धकुंवारी गुफा के दर्शन करने की कोशिश की, पर रात 11 बजे तक हमारा नंबर नहीं आया और हमने शैलपुत्री भवन में रात को विश्राम करके सुबह दर्शन करने की बात पक्की कर ली। सुबह 9 बजे हमने गुफा के दर्शन किए और कटरा शहर के लिए हमने पुराने वाले मार्ग से प्रस्थान किया। उतराई के समय पर पैर रुक ही नहीं रहे थे, फिर भी हमने बीच में मसाज करके थकान पूरी तरह से मिटा ली और रास्ते में दुकान से कुछ वस्तुएं भी खरीद ली। उतरते वक्त हमने चरण पादुका मंदिर के दर्शन किए। यह मंदिर भव्य और आकर्षित है। थोड़ी दूर बाणगंगा गेट की तरफ आते वक्त बाणगंगा नाम की एक जगह है, जहां मां ने बाण मारकर गंगा का निर्माण किया था।
लंगर है, जहां हर दिन यहां आए हुए भक्तों को निःशुल्क लंगर सेवा प्रदान करता है। यहाँ का हलवा हमारे लिए अविस्मरणीय समृद्ध अनुभव प्रदान करता है। लंगर के थोड़ा सामने जाने पर बाणगंगा गेट दिखाई देता है, जहाँ से पुराने मार्ग का जाने वाला यात्री अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यहाँ वैष्णो माता धाम में आके बहुत ही सुकून मिला। मानो माँ के दर्शन की अभिलाषा माँ ने पूरी की थी। यहाँ माँ के पावन धाम में प्राकृतिक वैभव बिखरा पड़ा है। मैंने देखा कि लोग आज भी सांस्कृतिक एवं धार्मिक परंपरा की उंगली पकड़े हुए हैं, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विरासत समेटे हुए हैं। इस विरासत का संरक्षण और संवर्धन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ से हम अपने होटल विश्राम हेतु निकल पड़े, जो कि कटरा बस स्टॉप पर स्थित था। इस तरह हमने अपनी वैष्णो देवी यात्रा पूरी की। जय माता दी।